राज्यसभा में पेश होगा सीएपीएफ बिल। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सामान्य प्रशासन विधेयक पेश करेंगे। आपको बता दें कि बिल में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में आईजी और उसके ऊपर के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के बारे में नियम तय किए गए हैं। लेकिन आईजी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन पदों पर डिप्यूटेशन के जरिए आईपीएफ अधिकारियों की होने वाली नियुक्तियों में 2 साल के भीतर कमी लानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों के भीतर से आने वाले अधिकारियों की नियुक्ति हो सके। केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि सामान्य प्रशासन विधेयक में हालांकि सरकार ने आईजी स्तर पर भी 50% पर अनुपात बनाए रखने का प्रावधान किया है। बिल में कहा गया है कि इस मामले में पहले दिया गया कोर्ट का कोई आदेश हो या फिर समय समय पर जारी किए गए कोई अन्य आदेश, केंद्र सरकार के पास इस मामले से जुड़े नए नियम बनाने का अधिकार रहेगा। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा विवाद सीएपीएफ बनाम आईपीएस का है। सीएपीएफ में 2 तरह के अधिकारी होते हैं। पहले आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी, इन्हें सरकार डिप्यूटेशन पर कुछ समय के लिए सीएपीएफ में भेजती है। और दूसरे कैडर की अगर बात करें तो दूसरे कैडर के अधिकारी जो सीएपीएफ में सीधे भर्ती होते हैं। कैडर अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी की ओर से आयोजित सीएपीएफ एसी एग्जाम के जरिए होती है। महोदय, केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का, सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पे अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।